अब बात करें अगर भारत की भौगोलिक स्थिति की, क्या बात करें अगर भारत की भौगोलिक स्थिति की, तो जब क्या हो रहा था, जब पूरी पृथ्वी में समुद्री मार्गों की खोज हो रही थी, जब क्या कर रहे थे हम, समुद्री मार्गों की खोज हो रही थी, तो वैज्ञानिकों ने दो काल्पनिक रेखाएं खींची। वैज्ञानिकों ने क्या की, दो काल्पनिक रेखाएं खींची। एक उन्होंने रेखा कहां से खींची, उत्तर से दक्षिण, मतलब उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने के लिए एक रेखा खींची। कौन सी, देशांतर रेखा, जिसको नाम क्या दिया हमने, देशांतर। चलिए, जिसको हमने क्या नाम दिया था, देशांतर नाम दिया था। अब हमने क्या किया, उन्होंने क्या किया, एक तिरछी रेखा खींची और पृथ्वी को मध्य से एक रेखा गुजारी, पृथ्वी के मध्य से एक रेखा गुजारी, जिसको क्या बोल देते हैं हम, अक्षांशीय रेखा। क्या बोल देते हैं हम, अक्षांशीय रेखा। तो बोला जाए तो पृथ्वी को दो भागों में बांटने के लिए एक खड़ी रेखा खींची और एक तिरछी रेखा खींची। जो रेखा खड़ी खींची गई उसको क्या बोलते हैं हम, देशांतर बोलते हैं, और जो तिरछी रेखा खींची गई उसको हम अक्षांश बोलते हैं। अब इसके अलावा देशांतर के और भी नाम पूछे जाते हैं, तो उसको और किस नाम से जानते हैं, या तो मानक समय रेखा या फिर मानक तिथि रेखा। ठीक है, तो अगर देशांतर को और भी दूसरे नाम से बुलाना तो किस नाम से बुलाएंगे, मानक समय रेखा या फिर मानक तिथि रेखा। ठीक है, चलिए बात करें तो कितनी रेखाएं खींची गई थी, दो काल्पनिक रेखाएं खींची गई थी, लेकिन पूरी पृथ्वी पर खींची गई थी। तो इसकी टोटल कितनी संख्या है, 360। 360 उन्होंने देशांतर खींची थी और 360 ही उन्होंने क्या खींची थी, अक्षांशीय रेखा खींची गई थी। अब बात करते हैं कितने कितने के अंतर से। अगर बोला जाए तो 111 किलोमीटर क्या रखा था उन्होंने, हर दो रेखाओं का अंतर रखा था। मतलब अगर दो देशांतर रेखाएं खींची जाएंगी तो वो कितने के अंतर से खींची जाएंगी, 111 किलोमीटर के अंतर से। कितना, 111 किलोमीटर के अंतर से। अगर हम मील में बात करें तो कितना, 69 मील। कितने का, 69 मील का फर्क था। ठीक है, अगर देखिए अब बात क्या करते हैं, देशांतर को क्या बोलते हैं हम, मानक समय या फिर तिथि रेखा। क्या बोलते हैं, मानक समय या फिर तिथि रेखा। तो याद रखना, इन दो जब रेखाएं होती हैं तो दो रेखाओं में कितने समय का अंतर होता है, 4 मिनट का अंतर होता है। ठीक है, क्या होता है, 4 मिनट का। अभी जब हम समय के बारे में समझेंगे तो उसमें बताएंगे कि 4 मिनट का फर्क कैसा और क्या है। ठीक है, चलिए हम बात क्या कर रहे थे, दो अक्षांशीय रेखा खींची गई थी और एक देशांतर रेखा खींची गई थी। अब देखिए मान लीजिए ये क्या है, हमारी पृथ्वी है। ये क्या है, हमारी पृथ्वी है। अगर पृथ्वी के बीचों बीच एक लाइन खींचे, ऐसे तिरछी लाइन, ठीक है, और तिरछी लाइन को क्या बोला है हमने, अक्षांशीय रेखा बोला है। क्या बोला है, अक्षांशीय रेखा बोला है। अगर हम इस लाइन के ऊपर वाले दिशा बनाए और एक नीचे दिशा बनाए तो ऊपर वाले को क्या बोलते हैं हम, उत्तर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्तर बोलते हैं। अगर नीचे वाले को बोले तो क्या होगा, दक्षिण होगा। हमें पता है कि उत्तर के अपोजिट में क्या होता है, दक्षिण होता है। तो याद रखना, जब क्या की जाती है, अक्षांशीय रेखा को लेकर बात की जाएगी तो हमें सिर्फ दो ही दिशाओं को याद करना है, या तो वो होगी उत्तरी अक्षांश या फिर होगी वो दक्षिणी अक्षांश, है ना। तो ऑप्शन जब आते हैं तो हमें एलिमिनेट करना आना चाहिए। अगर अक्षांश को क्या बोल रहे हैं, वो पूर्वी या फिर पश्चिमी बोल रहे हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाता है, वहीं पे गलत हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि अक्षांश हमेशा क्या होता है, या तो वो उत्तरी होगा या फिर दक्षिणी होगा। अब बात करते हैं देशांतर को। तो देशांतर वाली लाइन जब खींची जाती है, क्या करते हैं, देशांतर वाली लाइन खींचते हैं तो हमें दो दिशाओं का बोध होता है। वो दो दिशाएं कौन सी होती है, एक होता है पूर्व और एक होता है पश्चिम। कौन कौन सी, एक होता है पूर्व और एक होती है पश्चिम। तो याद रखना कि जब भी देशांतर रेखा खींची जाए तो किन दो दिशाओं को याद रखेंगे हम, देशांतर क्या होगा, या तो पूर्व होगा या फिर पश्चिमी होगा। अगर बोला जाए कि हमारे भारत की स्थिति, हमारे भारत की स्थिति, तो वो कहां पर है, यहां पर है। कहां पर है, यहां पर है। अगर यहां बोले तो अक्षांश कौन सा रहेगा, उत्तरी अक्षांश रहेगा। अगर देशांतर बोले तो पूर्वी देशांतर। तो हमारे भारत की स्थिति क्या है, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर। क्या है, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, है ना, देन फिर वीडियो के बाद क्या बना लेना, अपने नोट्स बना लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी बात क्या कर रहे थे, हमने क्या खींची थी, दो रेखाएं खींची थी काल्पनिक पूरी पृथ्वी पर। टोटल संख्याएं कितनी खींची थी हमने, 360। टोटल जो कितनी लाइनें खींची थी हमने, 360 खींची थी। याद रखना, जो वृत्त का क्या होता है, कोण होता है, टोटल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का ही होता है।
ठीक है, तो हमारे पृथ्वी में भी कितनी लाइनें खींची गई थी? 360 खींची गई थी। और हर एक डिग्री पर कितना बनता है? हर एक डिग्री पर क्या बनता है? 4 मिनट का समय बनता है। क्या बनता है? हर एक डिग्री पे 4 मिनट का समय। अगर दूरी की बात की जाए तो 111 किलोमीटर। अगर मील में बात की जाए तो 69 मील। क्या? 69 मील। अब बात होती है कि 0 डिग्री, मतलब हमने लाइन अगर खींची है तो कहीं से तो खींचना शुरू किया होगा। अगर हम काउंट करते हैं तो 0 से चालू करेंगे और 360 तक काउंट करेंगे। तो जो पहली लाइन खींची गई थी वो कहां से स्टार्ट की गई थी? लंदन के ग्रीनविच से। कहां से खींची गई थी? लंदन के ग्रीनविच से। तो जो 0 डिग्री सेल्सियस है, या फिर सॉरी सेल्सियस नहीं, 0 डिग्री लाइन जो खींची गई थी वो कहां से खींची गई थी? लंदन के ग्रीनविच चर्च से। ठीक है। अगर कभी कभी क्वेश्चन क्या बन जाता है, अगर वो पूछे क्या कि देशांतर और अक्षांश या फिर भूमध्य रेखा आपस में 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश, कौन सी? 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश एक दूसरे को कहां पर काटते हैं? एक दूसरे को कहां पर काटते हैं? तो एक महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा? अफ्रीका महाद्वीप। उसका एक देश है, कौन सा? घाना। देश का नाम क्या है? घाना। वहां पर एक खाड़ी है जिसको बोलते हैं क्या? गिनी। जिसको क्या बोलते हैं? गिनी की खाड़ी, है ना। तो याद रखना अक्षांश और देशांतर 0 डिग्री रेखाएं आपस में एक दूसरे को कहां पर काटती हैं? अफ्रीका के घाना देश की गिनी खाड़ी पर। कहां पर काटते हैं? अफ्रीका के घाना देश और कौन सी खाड़ी? गिनी खाड़ी पर। कौन सी रेखाएं? 0 डिग्री रेखाएं। चलिए ठीक है, वापस आ जाइए भारत पर। चलिए देखिए, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा तो आपको फिर दोबारा जब भी कभी क्या करना हो, अपने सिलेबस को रिवाइज करना हो, तो बस क्या करना है? स्क्रीनशॉट निकालना और एक बार देख लेना, है ना। क्योंकि क्या होता है, जब हम किसी चीज को सुनते हैं और या फिर किसी चीज को पढ़ते हैं, तो पढ़ने और सुनने में क्या चीज? पढ़ने वाला ज्यादा जल्दी याद होता है या फिर सुनने वाला? जो चीज हम सुनते हैं वो हमें ज्यादा जल्दी याद होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं देशांतर रेखा को लेकर। चलिए, बात क्या होता है कि हमारे भारत की स्थिति क्या है? हमारे भारत की स्थिति क्या है? देशांतर। क्या है? देशांतर और अक्षांश। देशांतर और अक्षांश। तो देशांतर कौन सा बोला अभी हमने? जब देशांतर बनाया तो भारत का देशांतर कौन सा बना? पूर्व देशांतर। कौन सा बना? पूर्व देशांतर। अगर अक्षांश की बात की जाए तो कौन सा अक्षांश बना? उत्तरी अक्षांश। ठीक है, अब बात की, चलो हाँ पूर्व में है, ठीक है, उत्तर में है, चलो ठीक है, लेकिन कौन से नंबर की लाइन? कौन से नंबर की लाइन? जब हमने क्या की, 360 लाइनों को खींचना चालू किया। कहां से चालू किया था? लंदन से चालू किया था। तो यहां पर एक लाइन आई जो कहां से आती है? हमारे गुजरात को सबसे पहले छूती है। मतलब सबसे पहला देशांतर जो हमारे भारत देश को छूता है वो कौन सा है? 68 डिग्री और 7 मिनट। कौन सा है? 68 डिग्री और 60 मिनट। याद रखिएगा कौन सा है? 68 डिग्री और 7 मिनट। अब लाइन देखिए, मैप में कैसे खींची है मैंने? एक खड़ी लाइन खींची, और खड़ी लाइन खींचते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? देशांतर। तो देशांतर जो शुरू होता है कौन सा है? 68 डिग्री और 7 मिनट का। अब बात करें जब हमारे भारत देश की सीमा समाप्त होगी, तो यहां से देखिए शुरू होती है कहां से? पश्चिम में। कहां से? गुजरात से। तो समाप्त कहां पर होगी? यहां पर हमारे अरुणाचल प्रदेश में। कहां पे समाप्त होगी? अरुणाचल प्रदेश में। तो लाइन नंबर कौन सी होगी? 97 डिग्री और 25 मिनट। ठीक है, अगर देशांतर की बात की जाए तो कौन सा है? 68 डिग्री और 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। कौन सा? पूर्वी देशांतर। अगर बात की जाए अक्षांश की, तो अक्षांश कहां से चालू होगा? यहां से चालू करेंगे और खत्म कहां करेंगे? हमारे जम्मू कश्मीर में। कहां खत्म करेंगे हम? जम्मू कश्मीर में। तो कहां से शुरू होगा? अगर यहां से क्या करते हैं हम? 37 डिग्री, कितना? 37 डिग्री और 6 मिनट। कितने से चालू करेंगे? 37 डिग्री 6 मिनट से यहां चालू करेंगे। तो यहां पर कितने से चालू होगा? 8 डिग्री और 6 मिनट पर। कितने पर होगा? 8 डिग्री और 6 मिनट नहीं है, 4 मिनट है, तो इसको 4 मिनट कर लीजिएगा। चलिए, तो हमारा जो देशांतर रहेगा पूर्व में वो कहां से कहां तक रहेगा? 68 डिग्री 60 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक।
अगर अक्षांश की बात करें तो अक्षांश कौन सा है, उत्तर। कहां से चालू है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट का।